अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम इल्म मुस्तदला में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है अमल तारीख़। अमल तारीख़ किसे कहते हैं? अमल तारीख़ का मतलब होता है अर्क़ हासिल करना। अब हम आपको बताएंगे इसमें अमल तारीख़ क्या होता है और अर्क़ हम किस तरह से हासिल करते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। अमल तारीख़ क्या होता है? किसी रक़ीक़ मादे को, रक़ीक़ यानी कि किसी लिक्विड मादे को जब हम हरारत देते हैं यानी हीट देते हैं, तो हीट की वजह से, हरारत की वजह से क्या होता है, वो बुखारात में तब्दील हो जाता है। उसके वेपर्स बनने लगते हैं लिक्विड मादे के, और फिर इसे जब हम बरूदत पहुंचाते हैं, जब उसे हम ठंडक पहुंचाते हैं, तो वो दोबारा वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि वो दोबारा रक़ीक़ शक्ल में आ जाते हैं। तो इसी को हम अमल तारीख़ कहते हैं। हमने इससे पहले अमल तसीद पढ़ा था, उसमें हम कोई जामिद मादा ले रहे थे, सॉलिड मैटर हम ले रहे थे, और फिर उसको हम हरारत पहुंचा रहे थे, तो उससे सॉलिड से वेपर्स बन रहे थे, और फिर वेपर्स को हम कंडेंस कर रहे थे, तो वो वेपर्स दोबारा से सॉलिड शक्ल इख्तियार कर रहे थे, जिसे हम जौहर कहते थे। यहीं पर ये अमल हम सॉलिड के बजाय लिक्विड मैटर पे हम करेंगे, तो इससे जो हमें इसके नतीजे में हासिल होगा उसको हम अर्क़ कहेंगे, और ये अमल तारीख़ कहलाएगा। इस अमल के नतीजे में जो रक़ीक़ हासिल होता है उसको हम अर्क़ कहते हैं, और इस अमल को अमल तारीख़ हम कहते हैं। और जिस आले की मदद से, जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम ये अमल अंजाम देते हैं उसको हम आला तारीख़ कहते हैं, यानी कि वो आला जिससे तारीख़ का अमल किया जाता है। तो क्या होता है, अमल तारीख़ के नतीजे में, यानी इस पूरे प्रोसेस में दवा के अंदर कोई केमिकल चेंजेस नहीं आते, कोई कीमियावी तब्दीली उसमें वाक़ई नहीं होती है, और जो दवाई अज्जा होते हैं उसके जो ख़वास हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अर्क़ में बाक़ी रहती हैं। जो हमारा अर्क़ हमें हासिल हुआ है उसमें वो सारी प्रॉपर्टी, उसमें वो प्रॉपर्टीज़ बाक़ी रहेंगी जो दवाई अज्जा में थी, उसमें कोई केमिकली चेंज नहीं होगा। फिर हम ये अमल क्यों कर रहे हैं, आप लोगों के जहन में ख़्याल होगा। तो इस अमल का फ़ायदा ये होता है कि वो अज्जा, यानी कि वो कंपोनेंट दवा के अंदर जो वॉलेटाइल नेचर के हैं, और हम उस मादे से अलग करना चाह रहे हैं उसको, जो वॉलेटाइल नहीं है या कम वॉलेटाइल हैं। बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जिसमें जो वॉलेटाइल मैटर है, उसका वॉलेटाइल कंपोनेंट है, वही दवाई असर पैदा कर रहे हैं, यानी वही उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसकी वजह से दवा का असर हमें मिल रहा है। तो हम क्या करें, उसको बाकी जो नॉन वॉलेटाइल अज्जा हैं उस दवा के अंदर, उससे हम वॉलेटाइल कंपोनेंट को अलग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम अमल तारीख़ करते हैं। तो इसमें हम वॉलेटाइल कंपोनेंट को बाकी के नॉन वॉलेटाइल या जो कम वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं उससे हम अलग कर लेते हैं। इस तरह से क्या होता है, खालिस दवाई अज्जा को जो वॉलेटाइल नेचर के होते हैं हम दूसरे अज्जा से अलग कर देते हैं। इस तरह से एक तरह से हम देखें तो दवा का तस्फिया भी हो जाता है, यानी कि दवा एक तरह से साफ़ भी हो रही है इसके नतीजे में, और अर्क़ हमें खालिस शक्ल में हासिल होता है। अर्क़ एकदम प्योर होता है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, कोई गैर ज़रूरी मादा उसमें शामिल नहीं होता, बल्कि जिसकी हमें दवाई ज़रूरत है वही मादा अर्क़ में शामिल है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है अर्क़ का कि इसमें जो दवाई अज्जा होते हैं वो कंसनट्रेट हो जाते हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। तो हम बात करें अमल तारीख़ क्या है। तो अमल तारीख़ बुनियादी तौर पर दो अमल का मुरक्कब होता है इसमें, यानी दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं अमल तारीख़ में। एक तो है तबख़ीर कहते हैं वेपराइजेशन, और दूसरा प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व है अमल तारीख़ में वो है तबरीद यानी कि ठंडक पहुंचाना, कंडेंसेशन। ये दो प्रोसेस कहते हैं। तबख़ीर किसे कहते हैं? जब किसी मादे को, ख़ुवा वो रक़ीक़ हो, चाहे किसी भी कोई भी मादा हो, चाहे वो रक़ीक़ हो या जामिद यानी सॉलिड हो, उसको जब हरारत हम पहुंचा रहे हैं तो उसके जो फ़रारी अज्जा हैं, जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, उस पूरे मादे से जुदा हो जाते हैं। उस पूरे मादे से जो उसके वॉलेटाइल कंपोनेंट होंगे वो वेपर्स की फॉर्म में अलग हो जाते हैं। और अगर वो पूरा मादा ही अगर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस पर, वॉलेटाइल कंपोनेंट पर मुश्तमिल है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे वो पूरा मादा ही बुखारात में यानी वेपर्स में तब्दील हो जाता है। इन फरारी मादों के सालमों का अलग होना तबख़ीर कहलाता है। क्या होता है, जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स का अलग होना, यानी कि वेपर्स की शक्ल में आना, यही तबख़ीर कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है।
क्योंकि एक क़ुव्वत होती है, एक एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड रखती है। जब मॉलिक्यूल लिक्विड की फॉर्म में हमारे पास, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर एक बाइंडिंग फोर्स है जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिक्विड के वो आपस में बाइंड हैं। लिहाजा जब हमें उसको जुदा करना है, उसको वेपर फॉर्म में लाना है, तो हमें इस बाइंडिंग फोर्स को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस बाइंडिंग फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत होगी जो उनकी बाइंडिंग फोर्स से ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, जब हम किसी मादे को हीट देंगे, हरारत पहुँचाएँगे, तो उसको एनर्जी मिलती है और यही एनर्जी मादे के अज्जा को अलग कर देती है और ये वेपर बुखारात की शक्ल में हमें नज़र आते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट हमारा इसका अमल है तबरीद यानी कंडेंसेशन। हमने क्या कर लिया है, हमने पहले वेपराइजेशन का प्रोसेस किया है। जो लिक्विड मैटर था हमारे पास उसके वेपर्स बना लिए हैं। अब उन सेकंड प्रोसेस में क्या होना है, इन वेपर्स का कंडेंसेशन होना है, यानी कि उन वेपर्स को वापस उसकी ओरिजिनल शक्ल में आना है। ओरिजिनल शक्ल क्या थी मैटर की हमारे पास, यहाँ पर ओरिजिनल शक्ल है कि लिक्विड फॉर्म में हमारे पास मैटर है, तो वापस हमें इसको लिक्विड फॉर्म में लाना है। क्योंकि बुखारात के बनने में एनर्जी का इस्तेमाल होता है जो किसी मादे के बुखारी अज्जा के मॉलिक्यूल्स को अलग करती है। जैसा कि जो बाइंडिंग फोर्स था लिक्विड में, हमने उसको ब्रेक करने के लिए हमने उसको हीट पहुंचाई, तो हीट से क्या हुआ, उसको एनर्जी मिली मॉलिक्यूल्स को, और उस एनर्जी की वजह से वो आपस में एक दूसरे से जुदा हो गए, अलग अलग हो गए और वो वेपर्स की फॉर्म में आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें तबरीद करनी है, उनकी कंडेंसेशन का अमल करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, उसको लिक्विड फॉर्म में लाना है वापस से अपने मैटर को, वेपर्स को। तो ये जो एनर्जी हमने दी थी उसको हीट की फॉर्म में, अब इस एनर्जी को हमें लिबरेट कराना होगा। जाहिर है जब हमने उसको एनर्जी देकर उसे वेपर फॉर्म में लाया, अब हमें उसे वापस लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो उस एनर्जी को हमें लिबरेट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इन बुखारात को बरूदत पहुंचाते हैं। हम वेपर्स को ठंडक पहुंचाएंगे, बरूदत पहुंचाएंगे, तो इस एनर्जी का लॉस होता है जो मादों को मुंतशिर रखती है, यानी कि वो एनर्जी जो इन मादों को, मॉलिक्यूल्स को अलग अलग रखे हुए थी, मुंतशिर रखी हुई, अब वो एनर्जी लॉस होने लगती है जब हम इसको बरूदत पहुँचा रहे हैं। तो चुनांचा इनके अज्जा में जो नेचुरल बाइंडिंग फोर्स था, वो उसके अंदर की एनर्जी तो लॉस हो रही है, लेकिन एक कुदरत का एक निज़ाम है कि जो मादे होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर एक क़ुव्वती कशिश पाई जाती है, यानी कि एक नेचुरल बाइंडिंग फोर्स पाया जाता है। और उसी नेचुरल बाइंडिंग फोर्स की वजह से ये जो अज्जा हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में मिलने लगते हैं, आपस में बाइंड हो जाते हैं, यानी कि ये अपनी तबई शक्ल दोबारा इख्तियार कर लेते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ, ये दो प्रोसेस में हमने पढ़ा है इसको, अमल तबरीद, वेपराइजेशन, और दूसरा कंडेंसेशन। यही हमारा अमल तारीख़ है। अब हमें पढ़ने हैं अमल तारीख़ के आला, हम पढ़ेंगे। अमल तारीख़ के कई सारे आलात हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप लोगों को जानना भी चाहिए। तो हम 1 बाय 1 करके आला तारीख़ पढ़ेंगे और उन आला तारीख़ से हम किस तरह से अर्थ हासिल करते हैं उसकी फंक्शनिंग भी पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह।